इसमें असल एक चीज ये भी आती है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एक वैल्यू है। 15 फरवरी को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स की ये ख्वाहिश होती है कि एक ही पूल में दोनों ममालिक हों, तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच है जिसकी हाइप बहुत ज़्यादा होती है, जिस फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जिसकी बड़ी वैल्यू होती है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC को आंखें दिखा रहा है। नहीं, देखिए ये नहीं हो सकता। देखिए मैं आपको एक दूसरा सिनेरियो पेश करता हूँ। देखिए ना, मैं आपको एक दूसरा सिनेरियो पेश करता हूँ। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की सपोर्ट की, ठीक है। आप मुझे बताएंगे पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल सीरीज कब से नहीं हो रही? 2007 से नहीं हो रही। और उसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स IPL में कितने अरसे से नहीं जा रहे? पहली IPL में 2008 में गए थे, उसके बाद से नहीं जा रहे। कहा किसी तरफ से आवाज आई? क्या किसी ने कोई सपोर्ट किया पाकिस्तान को, इंक्लूडिंग बांग्लादेश? क्या किसी तरफ से, यानी ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने या किसी और कंट्री ने कहा कि जी ये ज्यादती कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, आप बायलैटरल क्यों नहीं खेल रहे? जब पाकिस्तान की अपनी उसमें किसी ने भी कोई हेल्प नहीं किया, तो पाकिस्तान ने तो फिर भी बहुत बड़ा कदम लिया कि आप उनको हेल्प कर रहे हैं, मॉरल सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए आप स्टैंड ले रहे हैं। सो मेरे अपने नजदीक ये सोचना चाहिए कि ये क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी क्रिकेट को सामने रखते हुए, अपने सारे की जो भी आपने इतना पैराफेरनेलिया बढ़ा दिया हुआ है उसको सामने रखते हुए, कोई ऐसा डिस्प्यूट जिसमें जज्बात का उनसे ज्यादा शामिल हो, लॉजिक का कम हो, वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, लेकिन अब अगर आप देखें कि आपने निशानदेही की कि पहले किसी क्रिकेट बोर्ड ने आपको सपोर्ट नहीं किया इतने अरसे से, आप इसकी बुनियादी वजह क्या समझते हैं? PCB के हेल्म ऑफ अफेयर्स पर मुतवादिर तब्दीलियां, या फिर पाकिस्तान की वैल्यू तो है, तो पाकिस्तान फिर आइसोलेट क्यों हो जाता है? देखिए उसमें भी फिर मैं आपको बताऊं, मसला यही आ रहा है जो मैं आपको पहले कह रहा था ना, कि देखिए ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और जितने भी बाकी ममालिक हैं वो ये कहते बना दिया था उन्होंने पहले। नहीं, वो तो ये कहते होंगे ना यार, इट्स अ मैटर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, हम तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है ही नहीं, तो हम क्यों इसमें जंप इन करें? सो यही वो चीज है जो मैं कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान ने सपोर्ट कर दिया जो कि कोई किसी दूसरी कंट्री ने नहीं किया। देखिए ना, बांग्लादेश की सपोर्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया कह सकता था कुछ, इंग्लैंड कह सकता था, श्रीलंका कह सकता था, इवन फॉर दैट मैटर ओमान जैसे मुल्क ने भी सपोर्ट नहीं किया। तो पाकिस्तान ने तो बहुत बड़ा स्टेप लिया। आई थिंक पाकिस्तान ने जितनी फेवर करनी थी, जितना स्ट्रॉन्ग स्टैंस लेना था, वो ले लिया। थिंक क्रिकेट को अब हर्ट करना और अपने आप को हर्ट करना, मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। लेकिन आनंद भाई, अब तकरीबन 8-10 दिन के बाद पाकिस्तानी टीम को रवाना होना है कोलंबो। 7 फरवरी को पाकिस्तान का पहला मैच अगेंस्ट नेदरलैंड्स कोलंबो में। ऐसी सूरत हाल में खिलाड़ी भी, आप समझते हैं कि एक उनका फोकस भी डाइवर्ट होगा कि जाना है नहीं जाना, एक अजीब और गरीब सूरत हाल नहीं पैदा होगी? बहुत, ये सब तरफ यही प्रॉब्लम होगी। देखिए इट्स नॉट दैट कि पाकिस्तान के पास 31 जनवरी तक अपनी टीम में चेंजेस भी जो इन्होंने अभी 30 लड़के दिए, अभी दिए हुए हैं ना, उसमें से ये चेंजेस कर सकते हैं 31 जनवरी तक। अब मुझे बताएं कि जो सिलेक्टर्स भी होंगे वो भी इस वक्त इस चीज को इंतजार करेंगे क्या फैसला होगा। प्लेयर्स जो इस वक्त ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप मुझे बताएं उनका फोकस क्या होगा, कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। सो वो बहुत हर्ट करता है इसमें। जब आपको पता हो कि एक चीज डेफिनेट है, तो आपका जो अंदाज है ना किसी भी चीज में हिस्सा लेने का, वो बहुत तगड़ा होता है। कि आप प्रैक्टिस बड़ी जान से करते हैं। अब यह है कि आप 50-50 हैं कि पता नहीं हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, हम कितने एफर्ट्स करें, कितने एफर्ट्स ना करें। सो मेंटली आप डेफिनेटली हर्ट होते हैं, और आपकी जो डिस्ट्रैक्शन होती है और फोकस आपका उस मेन चीज से, जो आपकी प्रैक्टिस है, जो आपने वर्ल्ड कप के लिए कर रहे हैं, वो हर्ट होती है। सो ये बहुत जल्दी एक आधे दिन में ही ये फैसला कर लेना चाहिए कि इन्होंने पाकिस्तान को क्या करना है। ज़हनी तौर पे ये सूली पे लटके रहेंगे ना ये, बिल्कुल। वो इसलिए वो जो लार्जर कॉज है उसको डेंट करें। ठीक है, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है हाफिज मोहम्मद इमरान ने, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। अस्सलाम वालेकुम। हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बताया कि हाफिज साहब लाइन पे हैं, लेकिन आई थिंक ही इज नॉट ऑन द लाइन। आनंद भाई, गुफ्तगू के सिलसिले को और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अब जो आप सूरत देख रहे हैं इस मौजूदा सिनारियों में, आप समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान के कोर्ट में गेंद फेंक दी है अब तो PCB ने, कि PCB अगर नहीं जाता या जाता है, तो अगर नहीं जाता तो ICC कहेगा जी हमारी हुकूमत ने इजाजत नहीं दी, और अगर जाता है तो कहेगा हमारी हुकूमत ने इजाजत दी। दोनों तरफ के लिए देखिए बहुत डाइसी सिचुएशन है। मैं ICC के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे बात करूं, तो ICC के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बात होगी कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट
डायरेक्ट जिसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं था, ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था जिसमें पाकिस्तान तो सैंक्शन लगा सकता है आईसीसी इस सूरत में, एक्शन ले सकता है। यही मैं आपको कह रहा हूं कि वो ये कहेगा कि आपने गवर्नमेंट से इजाजत किस बिना पर लेने की कोशिश की, आपका मामला तो था नहीं, किसी का भी कोई मामला नहीं था जिसमें पाकिस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था। अच्छा, तो आप कैसे इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं? तो उसके ऊपर अगर ना जाने की सूरत में डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा सैंक्शंस पाकिस्तान पे लग सकती हैं। हाँ। इसमें तो दो राय नहीं है, क्योंकि आप मुझे बताएं ना, आईसीसी को तो हमने सिर्फ यही कहा ना कि आप बांग्लादेश को अकोमोडेट करें हाँ। और उनको आप खेलने का मौका दें। इसमें कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, और उसने अपनी जितनी इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश ने अपनी क्रिकेट के ऊपर की है, बहुत जबरदस्त। अंडर 19 वर्ल्ड कप जीती उनकी टीम, उनके लड़के बड़े अच्छे हैं। उन्होंने वहाँ एकेडमीज का जाल बिछा दिया है, वहाँ उन्होंने अपनी क्रिकेट की इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत जबरदस्त फैला दिया है। तो आई थिंक आप उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये उनके साथ वाकई ज्यादती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान और ज्यादा अपने साथ ज्यादती करके और मतलब यह कि वहां ना जाने का फैसला करे। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हारून रशीद हमारे साथ मौजूद है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारा इंतजार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद, जिनसे हम बात कर रहे हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। और भाई, टीम का ऐलान किया है हमने, सिलेक्शन कमेटी भी अधूरी है, अजहर अली रिजाइन कर गए हैं, अलीम डार दुनिया के माने हुए अंपायर हैं, उनको सेलेक्टर की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। असद शफीक का रोल नज़र नहीं आता कि वो कितने मुताहरिक हैं। सारा कुछ आकिब जावेद चला रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सब कुछ है, आँख का तारा है वो। तो आप क्या समझते हैं, इस तरह से पाकिस्तान में एक गैर यकीनी सूरत हाल नहीं पैदा हो रही कि आप सबसे आखिर में टीम का ऐलान कर रहे हैं? दुनिया की टीमों का ऐलान हो चुका है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, कौन सा मुल्क ऐसा है जिसका ऐलान ना हुआ? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, दुनिया भर में बहुत पहले से प्लानिंग हो जाती है और उनको पता होता है कि उन्होंने क्या करना है, क्या नहीं करना। और जबकि आपके पास 31 जनवरी तक आपके पास कट ऑफ डेट है जिसमें आप चेंजेस भी कर सकते हैं। आपने ये सही कहा। देखें, जब तक कि सिलेक्शन कमेटी पूरी तरीके से फ़ाल नहीं होगी, उसमें प्लेयर्स, हमने तो कभी सुना भी नहीं कि कब इनकी मीटिंग हुई है, कब नहीं होती। सो मे भी हो सकता है कि आजकल तो व्हाट्सएप के ऊपर और आप जूम मीटिंग्स करके बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं व्यूज़, इसमें कोई शक नहीं हो, ये भी ठीक है। लेकिन मैं ये फील करता हूँ कि जो मेजर रोल प्ले कर रहा है इसमें, वो प्रॉब्ली माइक हैसन है। मेरे अपने नज़दीक जो मैंने अभी तक जितनी भी चीज़ देखी, वो और आकिब जावेद प्रॉब्ली एक वेव मिलकर बना रहे हैं, वो एक वेव लेंथ पर हैं और वो फिर बाकियों को कन्विंस करते हैं कि जी हम क्या करने जा रहे हैं, क्या नहीं करने जा रहे हैं। अभी तक के जो रिजल्ट्स हम देख रहे हैं, देखें, आप सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हैं, यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी टीम बुरी नहीं है। आपके पास वैरायटी ऑफ स्पिनर्स हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं श्रीलंकन कंडीशंस में। आपके पास राउंड अबाउट 4 से 5 ऐसे बैटर्स हैं जो कि आपको 160 और 175 रन के इर्द गिर्द, जो कि एक पार स्कोर मुझे श्रीलंका की पिचेस के ऊपर नजर आता है, ठीक है ना, 161। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास इस किस्म की आमरी है, क्योंकि मैं जितनी भी इनकी टीमें अनाउंस करते हैं मैं देखता हूँ उसमें 6 से 7 स्पिनर्स भरे हुए होते हैं। अगर आप देखेंगे कि तो अबरार भी है, माइक हैसन ऑलराउंडर्स पे भी ज्यादा कंसंट्रेट करता है। वो उनके जहन में सिर्फ यही है कि जी मेरी जो मेरे साथ जो 11 प्लेयर्स हों वो आखिर वक्त तक बैटिंग भी कर सके। लेकिन यहाँ पर हमने ये देखना है कि क्या आपके पास ऐसे बॉलर्स हैं जो विकेट टेकिंग एबिलिटी रखते हो। आपके पास इक्का दुक्का बॉलर्स हैं। सलमान मिर्जा के ऊपर ये बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि स्लो डिलीवरीज जो कि यहाँ काम आएंगी, इसमें तो कोई शक नहीं। इन पिचेस के ऊपर जो है वो काम आएंगी, वो एकदम से गेंद जो है वो कट हो जाती है, तो उसमें स्ट्रोक मेकिंग मुश्किल होती है। ये रीजन है कि आप पार स्कोर आपको 160 के करीब नजर आता है। सो ओवरऑल मुझे पाकिस्तान का जो न्यूक्लियस है या जो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप का स्क्वाड जो बनता हुआ नजर आ रहा है, उसमें इनको इश्यूज तो सिर्फ ये बनेगा भाई, 7 फरवरी से वर्ल्ड कप है। नहीं, वो जो 30 लड़के इन्होंने अनाउंस किए हैं, आज 24 जनवरी हो गई, सिर्फ 2 हफ्ते रह गए, उससे पहले जाके आपको अपने आप को अकोमोडेट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वहां जाने से मुझे सिर्फ ये लगता है कि जो इनके जहन में जो भी मैंने देखा है कि बाबर आजम को इन्होंने टीम में डाला है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक उसकी फॉर्म को ये देखेंगे, क्योंकि वहां तो नहीं अच्छा करके 202 रन बनाए 11 मैचेस 103 के स्ट्राइक रेट से, जो कि बिल्कुल भी
T20 के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन पिचेस का फर्क है। वहाँ बाउंस था, बाबर को तो हारिस राउफ ने वहाँ इतनी विकेटें ली, लेकिन उसको टीम में नहीं रखा इन्होंने। टीम में नहीं रखा, लेकिन वो 30 में होगा, डेफिनेटली होगा। 30 में तो होगा, लेकिन जो स्क्वाड अभी अनाउंस किया भाई, उसको देखते हुए तो लगता है वर्ल्ड कप के लिए इन्हीं में से कुछ जाएंगे, कुछ आएंगे। अगर तो सलमान मिर्जा अच्छी परफॉर्मेंस दे गए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और बाबर आजम अगर अपनी परफॉर्मेंस देगा, आई थिंक सिर्फ इसी का वेट कर रहे हैं। और शाहीन आफरीदी की फिटनेस के वो नहीं जज करेंगे। देखिए ना, अगर वो शख्स खेला नहीं है, देखिए आप देखें कि इनके ज़हन में शादाब खान भी तो था ना। शादाब खान अनफिट थे, वापस आए एकदम टीम में, और उसके बाद वो अभी पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बन गए। ठीक है, उन्होंने बिग बैच में कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी हैं, लेकिन बहुत कन्विंसिंग नहीं है। बैटिंग उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली हुई। इसी तरह अभी आप जो जैसे शाहीन आफरीदी की बात की, क्रिकेट नहीं खेली हुई। जब अनफिट होकर बाहर होते हैं, हम मेन मैचेस में आ जाते हैं तो मसला हो जाता है। आप अगर स्क्वाड में रख लेंगे और परफॉर्म ना कर सके तो हो गए। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे।